ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। अल्लाह तुम्हारी बेहुदा कसमों पर तुमसे मुआखिजा नहीं फरमाएगा, मगर उनका जरूर मुआखिजा फरमाएगा जिनका तुम्हारे दिलों ने इरादा किया हो, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला बहुत हिल्म वाला है। लिल्लज़ीन युअ्लून मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बअति अश्हुर फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। और उन लोगों के लिए जो अपनी बीवियों के करीब न जाने की कसम खा लें 4 माह की मोहलत है, बस अगर वो इस मुद्दत में रुजू कर लें तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। वइन अज़मुत्तलाक़ फ़इन्नल्लाह समीउन अलीम। और अगर इन्होंने तलाक का पुख्ता इरादा कर लिया हो तो बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला जानने वाला है। वल्मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न थलाथत क़ुरू वला यहिल्लु लहुन्न अन यक्तुमन मा ख़लक़ल्लाहु फ़ी अर्हामिहिन्न इन कुन्न यु'मिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वबुऊलतुहुन्न अहक्कु बिरद्दिहिन्न फ़ी ज़ालिक इन अरादू इस्लाहा वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल्मअरूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। और तलाक याफ्ता औरतें अपने आप को 3 हैज़ तक रोके रखें, और उनके लिए जायज नहीं कि वो उसे छुपाएं जो अल्लाह ने उनके रहमों में पैदा फरमा दिया हो, अगर वो अल्लाह पर और कयामत के दिन पर ईमान रखती हैं। और उस मुद्दत के अंदर उनके शोहरों को उन्हें फिर अपनी ज़ौजियत में लौटा लेने का हक ज्यादा है अगर वो इस्लाह का इरादा कर लें। और दस्तूर के मुताबिक औरतों के भी मर्दों पर इसी तरह हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर, अलबत्ता मर्दों को उन पर फजीलत है, और अल्लाह बड़ा गालिब बड़ी हिकमत वाला है। अत्तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान वला यहिल्लु लकुम अन तअख़ुज़ू मिम्मा आतयतमूहुन्न शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह फ़ला जुनाह अलैहिमा फ़ीमा इफ़्तदत बिहि तिल्क हुदूदुल्लाह फ़ला तअतदूहा वमन यतअद्द हुदूदल्लाह फ़उलाइक हुमुल ज़ालिमून। तलाक सिर्फ 2 बार तक है, फिर या तो बीवी को अच्छे तरीके से ज़ौजियत में रोक लेना है या भलाई के साथ छोड़ देना है। तुम्हारे लिए जायज नहीं कि जो चीजें तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो कि अब रिश्ते ज़ौजियत बरकरार रखते हुए दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम न रख सकेंगे। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि दोनों अल्लाह की हुदूद को कायम न रख सकेंगे, सो अंदरी सूरत इन पर कोई गुनाह नहीं कि बीवी खुद कुछ बदला देकर इस तकलीफ दे बंधन से आजादी ले ले। ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं, बस
तुम इनसे आगे मत बढ़ो, और जो लोग अल्लाह की हुदूद से तजावुज करते हैं सो वही लोग जालिम हैं। فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون। फिर अगर उसने तीसरी मर्तबा तलाक दे दी तो इसके बाद वो इसके लिए हलाल न होगी यहां तक कि वो किसी और शौहर के साथ निकाह कर ले। फिर अगर वो दूसरा शौहर भी तलाक दे दे तो अब इन दोनों यानी पहले शौहर और इस औरत पर कोई गुनाह न होगा अगर वो दोबारा रिश्ता ज़ौजियत में पलट जाएं, बशर्ते के दोनों ये ख्याल करें कि अब वो हुदूद इलाही कायम रख सकेंगे। ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हुदूद हैं जिन्हें वो इल्म वालों के लिए बयान फरमाता है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी होने को आ पहुंचे तो उन्हें अच्छे तरीके से अपनी ज़ौजियत में रोक लो या इन्हें अच्छे तरीके से छोड़ दो और उन्हें महज तकलीफ देने के लिए ना रोके रखो कि उन पर ज्यादती करते रहो। और जो कोई ऐसा करे बस उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया। और अल्लाह के अहकाम को मजाक ना बना लो और याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो तुम पर की गई है और इस किताब को जो इसने तुम पर नाजिल फरमाई है और दानाई की बातों को जिनकी उसने तुम्हें तालीम दी है। वो तुम्हें इस अम्र की नसीहत फरमाता है और अल्लाह से डरो और जान लो कि बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون। और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी होने को आ पहुंचे तो जब वो शरई दस्तूर के मुताबिक बाहम रजामंद हो जाएं तो उन्हें अपने पुराने या नए शौहरों से निकाह करने से मत रोको। उस शख्स को इस अम्र की नसीहत की जाती है जो तुम में से अल्लाह पर और यौम क़यामत पर ईमान रखता हो। ये तुम्हारे लिए बहुत सुथरी और निहायत पाकीज़ा बात है और अल्लाह जानता है और तुम बहुत सी बातों को नहीं जानते। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة
वअलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्न व किस्वतुहुन्न बिल मारूफ ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुस्अहा ला तुदार्र वालिदतुन बिवलदिहा वला मौलूदुन लहू बिवलदिही وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير। और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 बरस तक दूध पिलाएं। ये हुक्म इसलिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और पहनना दस्तूर के मुताबिक बच्चे के बाप पर लाजिम है। किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ न दी जाए और न मां को उसके बच्चे के बाइस नुकसान पहुंचाया जाए और न बाप को उसकी औलाद के सबब से। और वारिसों पे भी यही हुक्म आयद होगा। फिर अगर माँ बाप दोनों बाहमी रजामंदी और मशवरे से 2 बरस से पहले ही दूध छुड़ाना चाहें तो उन पर कोई गुनाह नहीं। और फिर अगर तुम अपनी औलाद को दाया से दूध पिलवाने का इरादा रखते हो तब भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि जो तुम दस्तूर के मुताबिक देते हो उन्हें अदा कर दो। और अल्लाह से डरते रहो और ये जान लो कि बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون खबीर। और तुम में से जो फौत हो जाएं और अपनी बीवियां छोड़ जाएं तो वो अपने आप को 4 माह 10 दिन इंतजार में रोके रखें। फिर जब वो अपनी इद्दत पूरी होने को आ पहुंचे तो फिर जो कुछ वो शरई दस्तूर के मुताबिक अपने हक में करें तुम पर इस मामले में कोई मुआखजा नहीं। और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे अच्छी तरह खबरदार है। वला जुनाह अलैकुम फीमा अर्रद्तुम बिही मिन खितबतिन निसाई औ अकनतुम फी अनफुसिकुम अलिमल्लाहु अन्नकुम सतज़कुरूनहुन्न वलाकिन ला तुवाዒदूहुन्न सिर्रा इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मअरूफा वला तअज़िमू उक़दतन निकाहि हत्ता यबलुगल किताबु अजलहु वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रूह वअलमू अन्नल्लाह गफूरुन हलीम। और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि दौरान इद्दत भी उन औरतों को इशारतन निकाह का पैगाम दे दो या ये ख्याल अपने दिलों में छुपा रखो। अल्लाह जानता है कि तुम अनकरीब उनसे जिक्र करोगे, मगर उनसे खुफिया तौर पर भी ऐसा वादा ना लो सिवाय उसके कि तुम फकत शरीयत की रूह से कनायतन मारूफ बात कह दो। और इस दौरान अक़्दे निकाह का
पुख्ता अज़म न करो यहां तक कि मुकर्ररा इद्दत अपनी इंतहा को पहुंच जाए, और जान लो कि अल्लाह तुम्हारे दिलों की बात को भी जानता है, तो उससे डरते रहा करो। और ये भी जान लो कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बड़ा हिल्म वाला है।